एक समय की बात है, शहर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास अपार धन दौलत, कई बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर और बड़े बड़े व्यापार थे। लोगों की नज़र में वह बहुत सफल और भाग्यशाली इंसान था। परंतु उसके जीवन की असली चुनौती उसकी धन दौलत को संभालना नहीं, बल्कि अपने इकलौते बेटे आर्यन को सही रास्ते पर ले जाना। आर्यन बचपन से ही सुख सुविधाओं में पला बड़ा। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। खिलौनों से लेकर गाड़ियों तक, किताबों से लेकर विदेश यात्रा तक, जो कुछ भी वह चाहता पिता तुरंत ला देते। धीरे धीरे आर्यन को मेहनत की अहमियत समझ ही नहीं आई। वह सोचता कि सब कुछ तो पैसे से खरीदा जा सकता है, फिर मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। समय बीतता गया, अब राजेश भी बड़ा हो गया। एक दिन राजेश को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी बेटे को सही सबक नहीं दिया, तो आने वाले समय में ये सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। उसने एक योजना बनाई। एक सुबह राजेश ने बेटे से कहा, आर्यन, अब तुम्हें जीवन की असली परीक्षा देनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अगले 6 महीने मेरे किसी भी व्यापार में काम करो, लेकिन एक साधारण कर्मचारी की तरह। तुम मेरे बेटे नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह रहोगे। आर्यन ये सुनकर हैरान हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि अमीर पिता का बेटा होकर उसे आम आदमी की तरह रहना पड़ेगा। परंतु पिता की इच्छा के आगे उसने हाँ भर दी। राजेश ने उसे अपने ही कारखाने में भेजा। वहां उसे मजदूरों की तरह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करना था। मशीनों की आवाज सहनी पड़ी और कभी कभी तो ग्रीस और धूल में लथपथ होकर काम करना पड़ा। पहले ही दिन आर्यन थक कर चूर हो, लेकिन पिता ने उसे साफ कह दिया, या तो मेहनत करो या फिर सब कुछ छोड़कर खाली हाथ घर से बाहर निकल जाओ। मजबूरी में आर्यन ने काम जारी रखा। धीरे धीरे 6 महीने बीतने लगे। इस दौरान आर्यन ने मजदूरों के साथ रहकर उनकी जिंदगी को करीब से देखा। वे लोग सुबह सुबह उठकर परिवार के लिए मेहनत करते, पसीना बहाते और शाम को कुछ रोटियां कमाकर घर ले जाते। एक दिन उसने देखा कि उसका सहकर्मी रमेश अपनी छोटी बेटी के लिए स्कूल की फीस भरने के लिए अतिरिक्त घंटों तक काम कर रहा है। उस मजदूर की आंखों में थकान तो थी, लेकिन साथ ही अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना भी। आर्यन के दिल को गहरा झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है और असली खुशी दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से मिलती। लेकिन पिता ने उसे साफ कह दिया, या तो मेहनत करो या फिर सब कुछ छोड़कर खाली हाथ घर से बाहर निकल जाओ। मजबूरी में आर्यन ने काम जारी रखा। 6 महीने पूरे होने के बाद राजेश ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, अब बताओ तुम्हें क्या अनुभव हुआ। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, मैंने आज समझा कि आपकी दौलत यूं ही नहीं आई। इसके पीछे आपकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष है। पहले मैं सोचता था कि पैसा तो बस खर्च करने के लिए है, लेकिन अब समझ गया हूँ कि हर सिक्के के पीछे पसीने की बूंदें होती हैं। अब मैं वादा करता हूँ कि आपकी बनाई विरासत को संभालूंगा और मेहनत के महत्व को कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया। उसने व्यापार को गंभीरता से संभालना शुरू किया। वह सिर्फ पैसे कमाने की बजाय समाज के लिए भी काम करने लगा। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोले, मजदूरों के परिवारों की मदद की और अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानने लगा। राजेश को गर्व था कि उनका बेटा अब सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि समझदार और जिम्मेदार भी बन गया है।